सभी को आर्याव्रत भक्ति सागर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग सुनेंगे मोहिनी एकादशी की व्रत कथा। यह कथा बताती है कि भगवान विष्णु की कृपा से कोई भी मुश्किल स्थिति में भी समाधान मिल सकता है। मोहिनी एकादशी व्रत करने से व्यक्ति के पापों का नाश होता है और उसे सुख और समृद्धि प्राप्त होती है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान विष्णु ने समुद्र मंथन के दौरान असुरों को अपने मोह माया के जाल में फंसाकर अमृत को देवताओं को दिया था। यह कथा बताती है कि जिस दिन भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया था वह वैशाख शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि थी, इसीलिए इस एकादशी को मोहिनी एकादशी कहा जाता है। तो भक्तजनों, आइए हम लोग मोहिनी एकादशी की व्रत कथा को सुनते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे कृष्ण, वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी कथा क्या है, इस व्रत की क्या विधि है, यह सब विस्तार पूर्वक बताइए। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे धर्मराज, मैं आपसे एक कथा कहता हूँ जिसे महर्षि वशिष्ठ ने श्री रामचंद्र जी से कही थी। एक समय श्री राम बोले कि हे गुरुदेव, कोई ऐसा व्रत बताइए जिससे समस्त पाप और दुख का नाश हो जाए। मैंने सीता जी के वियोग में बहुत दुख भोगे हैं। महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राम, आपने बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है। आपकी बुद्धि अत्यंत शुद्ध तथा पवित्र है। यदि आपका नाम स्मरण करने से मनुष्य पवित्र और शुद्ध हो जाता है तो भी लोकहित में यह प्रश्न अच्छा है। वैशाख मास में जो एकादशी आती है उसका नाम मोहिनी एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य सब पापों तथा दुखों से छूटकर मोह जाल से मुक्त हो जाता है। मैं इसकी कथा कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। सरस्वती नदी के तट पर भद्रावती नाम की एक नगरी में द्युतिमान नामक चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। वहाँ धन धान्य से संपन्न व पुण्यवान धनपाल नामक वैश्य भी रहता था। वह अत्यंत धर्मालु और विष्णु भक्त था। उसने नगर में अनेक भोजनालय, प्याऊ, कुएं, सरोवर, धर्मशाला आदि बनवाए थे। सड़कों पर आम, जामुन, नीम आदि के अनेक वृक्ष भी लगवाए थे। उसके 5 पुत्र थे, सुमना, सुबुद्धि, मेधावी, सुकृति और धृष्ट बुद्धि। इनमें से 5वां पुत्र धृष्ट बुद्धि महापापी था। वह पितर आदि को नहीं मानता था। वह वैश्य दुराचारी मनुष्यों की संगति में रहकर जुआ खेलता और पर स्त्री के साथ भोग विलास करता तथा मद्य मांस का सेवन करता। इसी प्रकार अनेक कुकर्मों में वह पिता के धन को नष्ट करता रहता था। इन्हीं कारणों से त्रस्त होकर पिता ने उसे घर से निकाल दिया था। घर से बाहर निकलने के बाद वह अपने गहने कपड़े बेचकर अपना निर्वाह करने लगा। जब सब कुछ नष्ट हो गया तो वैश्य और दुराचारी साथियों ने उसका साथ छोड़ दिया। वह अब भूखा प्यासा अति दुखी रहने लगा। कोई सहारा न देखकर चोरी करना सीख गया। एक बार वह पकड़ा गया तो वैश्य का पुत्र जानकर चेतावनी देकर छोड़ दिया गया, मगर दूसरी बार फिर पकड़ में आ गया। राजा आज्ञा से इस बार उसे कारागार में डाल दिया गया। कारागार में उसे अत्यंत दुख दिए गए। बाद में राजा ने उसे नगर से निकल जाने को कहा। वह नगर से निकलकर वन में चला गया। वहाँ वन्य पशु पक्षियों को मारकर खाने लगा। कुछ समय पश्चात वह बहेलिया बन गया और धनुष बाण लेकर पशु पक्षियों को मार मार कर खाने लगा। एक दिन भूख प्यास से व्यथित होकर वह खाने की तलाश में घूमता हुआ कौंडिन्य ऋषि के आश्रम में पहुंच गया। उसी समय वैशाख मास था और ऋषि गंगा स्नान कर आ रहे थे। उनके भीगे वस्त्र के छींटे उस पर पड़ने से उसे कुछ सद्बुद्धि प्राप्त हुई। वह कौंडिन्य मुनि से हाथ जोड़कर कहने लगा कि हे मुनि, मैंने जीवन में बहुत पाप किए हैं। आप इन पापों से छूटने का कोई साधारण बिना धन का उपाय बताइए। उसके दीन वचन सुनकर मुनि ने प्रसन्न होकर कहा कि तुम वैशाख मास शुक्ल की मोहिनी एकादशी का व्रत करो, इससे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और उनके द्वारा बताई गई विधि के अनुसार व्रत किया। हे राम, इस व्रत के प्रभाव से उसे उसका सब पाप नष्ट हो गया और अंत में वह गरुड़ पर बैठकर विष्णु लोक को गया। इस व्रत से मोह आदि सब नष्ट हो जाते हैं। संसार में इस व्रत से श्रेष्ठ कोई व्रत नहीं है। इसके महात्म्य को पढ़ने से अथवा सुनने से 1000 गौदान का फल प्राप्त होता है। यह कथा हमें सिखाती है कि हमें हमेशा अच्छे कर्म करना चाहिए और पापों से बचना चाहिए। मोहिनी एकादशी का व्रत करने से हमें विष्णु भगवान की कृपा प्राप्त होती है और हमें अपने जीवन में सुख और समृद्धि प्राप्त होती है। तो सब कोई प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय।